साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सबसे बड़ा पुण्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक संत जी को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों में चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सबसे अधिक किसने पुण्य अर्जित किया। श्री प्रयागराज जी ने कहा, सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को ही मिला है। गंगा मैया ने कहा, लेकिन रामू मोची तो गंगा में स्नान करने ही नहीं आया था। देव प्रयाग जी ने कहा, हाँ वो यहाँ भी नहीं आया था। रुद्र प्रयाग ने भी बोला, हाँ वो इधर भी नहीं आया था। फिर प्रयागराज ने कहा, लेकिन फिर भी इस कुंभ के मेले में जो कुंभ का स्नान है उसमें सबसे अधिक पुण्य तो रामू मोची को मिला है। सब तीर्थों ने प्रयागराज से पूछा, रामू मोची किधर रहता है और वो क्या करता है। श्री प्रयागराज जी ने कहा, वह रामू मोची जूते की सिलाई करता है और वह केरल प्रदेश के दीवा गांव में रहता है। इतना स्वप्न देखकर वो संत जी नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि क्या ये भ्रांति है या फिर ये सत्य है। सुबह प्रभात में सपना अधिकतर सत्य ही होता है, इसीलिए उन संत जी ने इसकी खोजबीन करने की सोची। साध संगत जी, जो संत महापुरुष होते हैं वो अपने निश्चय के बड़े पक्के होते हैं। और फिर वो संत जी चल पड़े केरल प्रदेश की ओर। स्वप्न को याद करते और किसी किसी को पूछते पूछते वो दीवा गांव में पहुंच ही गए। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो उनको रामू मोची ही मिल गया। संत के सपने की बात सत्य निकली। संत जी रामू मोची से मिलने गए। वह रामू मोची संत जी को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गया और बोला, महाराज आप मेरे घर पर, मैं तो नीची जाति से हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और आप संत होकर मेरे घर आए। मेरा काम तो चमड़े का धंधा है, मैं वर्ण से शूद्र हूँ। अब तो मैं उम्र से भी लाचार हो गया हूँ, बुद्धि और विद्या से मैं अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। संत जी ने कहा, हाँ मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया। और संत तो सभी में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी के घर भी जाने में और मिलने में। संत ने मोची से कहा कि आपसे मेरा एक प्रश्न था कि क्या आप कभी कुंभ के मेले में गए हो और इतना सारा पुण्य आपको कैसे मिला। वह रामू मोची बोला, नहीं महाराज, मैं तो कभी भी कुंभ के मेले में नहीं गया, पर मेरी जाने की बहुत लालसा थी, इसीलिए मैं अपनी आमदनी से रोज कुछ बचत कर रहा था। इस प्रकार महीने में करीब कुछ रुपया इकट्ठा हो जाता था और 12 महीने में कुंभ जाने लायक, उधर रहने खाने पीने लायक रुपए मेरे पास हो गए थे। जैसे ही मेरे पास कुंभ जाने लायक पैसे हुए, मुझे कुंभ मेले के शुरू होने का इंतजार होने लगा और मैं बहुत ही प्रसन्न था कि मैं कुंभ के मेले में गंगा जी स्नान करूंगा। लेकिन उस समय मेरे घर पर संतान का जन्म होने वाला था और ये अभी कुछ समय पहले की ही बात है। तो एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस के किसी घर से मेथी की सब्जी की सुगंध आ गई और उसने वह सब्जी खाने की इच्छा प्रकट की। मैंने बड़े लोगों से सुना था कि जिस स्त्री के घर संतान का जन्म होने वाला हो उसकी इच्छा को पूरा कर देना चाहिए। मैं सब्जी मांगने उनके घर चला गया और मैंने उनको कहा, बहन जी क्या आप थोड़ी सी सब्जी मुझे दे सकती हैं। मेरी पत्नी के घर संतान का जन्म होने वाला है और उसको सब्जी खाने की इच्छा हो रही है। तब उस महिला ने कहा, हाँ भैया हमने मेथी की सब्जी तो बना रखी है। वह बहन हिचकिचाने लग गई। फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वो महिला मुझे कहने लगी कि मैं आपको ये सब्जी नहीं दे सकती क्योंकि ये आपको देने लायक नहीं है। तब मैंने उनको पूछा, क्यों बहन जी। तब वो महिला बोली, आपको तो पता ही है कि हम बहुत गरीब हैं और हमने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो जो आपके भैया हैं वो काफ़ी परेशान हो गए थे, उन्होंने सबसे कर्जा भी ले लिया था। उनको जब कोई उपाय नहीं मिला तो भोजन के लिए घूमते घूमते वो शमशान की ओर चले गए। उधर किसी ने मृत्यु के बाद अपने पितरों के लिए ये सब्जी रखी हुई थी, ये वहाँ से छिप छिपा कर गए और उधर से ये सब्जी लेकर आ गए। अब आप ही बताइए
कि मैं ये अशुद्ध और अपवित्र सब्जी आपको कैसे दूं। तब उस रामू मोची ने बड़े ही भाव विभोर होकर कहा, यह सब सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ कि इस संसार में केवल मैं ही गरीब नहीं हूँ, जो टका टका जोड़कर कुंभ मेले में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़े में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबतों से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते, और इस प्रकार के दिन भी देखने को मिलते हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि हमारे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं और मैं पैसा पैसा बचाकर गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। उनकी सेवा करना ही मेरा कुंभ मेले जाना है। मैंने जो कुंभ मेले में जाने के लिए रुपए इकट्ठे किए थे वो मैं घर से निकाल कर ले आया और सारे पैसे मैंने उस बहन के हाथ में रख दिए। उस दिन मेरा ये जो हृदय है ये बहुत ही संतुष्ट हो गया। मोची ने संत जी से कहा, प्रभु जी, उस दिन से मेरे हृदय में आनंद और शांति आने लगी। संत महाराज जी बोले, हाँ, इसीलिए मैंने जो सपना देखा उसमें सभी तीर्थ मिलकर आपकी प्रशंसा कर रहे थे। साध संगत जी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है सबसे ज्यादा पुण्य भी उसी के ही भाग्य में आता है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में काम किया करता था। वो राजा इतना मेहनती था कि अपना सुख ऐशो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगाता था, और यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है यानी कि भगवान का भजन, उसके लिए भी वो समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन सुबह वन की तरफ भ्रमण करने के लिए वो राजा जा रहा था कि उन्हें एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, यह आपके हाथों में क्या है? देव बोले, ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराश होकर कहा, देखिए तो सही, इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। अब वो देव किताब का पन्ना पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं नजर नहीं आया। राजा ने जब देव को परेशान देखा तो बोले, महाराज, आप परेशान ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में मैं तो हूँ ही ऐसा, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं होगा। उस दिन राजा के मन में गलानी से उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद राजा ने नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में पुस्तक थी और उस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था। यह पुस्तक पहले वाली से काफी छोटी थी। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज आपके हाथों में कौन सा बही खाता है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही ये दिन रात भगवान के भजन में लगे रहते होंगे। देखिए तो सही कि क्या इस पुस्तक में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर राजा का नाम था। राजा ने हैरान होकर कहा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार जाता हूँ और मेरे पास तो भगवान के भजन के लिए भी समय नहीं होता। देव ने कहा, राजन, इसमें हैरानी की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता। लोगों की सेवा करके तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर नहीं है, और तूने तो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पुण्य कमा रखा है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया था। अब राजा भी समझ गया था कि परोपकार से बड़ा और कुछ भी नहीं होता, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। साध संगत जी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुद ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत से प्यार से कहना
धन निरंकार जी।